50 साल की उम्र में आप देख के और सोच के दंग रह जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लगभग जिस शख्स की 50 साल उम्र हो, भला वो कभी ऐसा काम कर सकता है? उम्र लगभग 50 साल के आसपास, 5151 सपाटा, यानी कि हरियाणा में थोड़ा सा चलन है सपाटों का। लगभग 50 साल उम्र है इनकी और रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया इसने 5151 सपाटों का। तो ये सपाटों का चस्का लगा कहाँ से आपको? ये जी वो राहुल को देख के मुझे हम भी करेंगे कुछ, फिर हमें देख के जो जवान बच्चे ही करने लग जाएंगे, इसलिए हमने ये किया। तो प्रैक्टिस कितनी करते थे रोज आप? रोज ये 1000-1200 सपाटे मारता था मैं। सुबह 6 बजे लगता था, 8 बजे तक लगा रहता था। 1000-1200 से, कभी 1000 कभी 1200 ऐसे लगाता था रोज। ऐसा लठ गाड़ दिया जी, कोई लठ न पाटेगा तो फिर गाड़ देंगे सपाटे मैन। तो पाउडर वाउडर कितना खाया आपने? हाँ जी, वो दूध दही पाउडर पसा, मैं तो पता ही नहीं कैसा क्या होता है पाउडर। और अंडे मीट कुछ नहीं जी। क्या बात है जी, शुद्ध शाकाहारी। इतनी उम्र में अपना ये ठीक है, अपना काम खेती बाड़ी करो अपना। मैंने इनको मना नहीं किया, मैंने इनको हमेशा सपोर्ट ही किया है, क्योंकि देखो आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। आदमी किसी भी उम्र में जाके आगे बढ़ सकता है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो। अच्छा, आप कितने सपाटे मार लेते हो? तो थोड़ी बहुत ही 10-15 ही। 10-15 सपाटे मार लेती हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज पीतल नगरी, रिवाड़ी और विधानसभा क्षेत्र कोसली में, हरिवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन ये बुडोली गांव है, गांव जाटों का है। और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, उम्र 47 साल, लगभग 50 साल की उम्र। और 50 साल की उम्र में आप देख के और सोच के दंग रह जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लगभग जिस शख्स की 50 साल उम्र हो, भला वो कभी ऐसा काम कर सकता है? आपने सोचा नहीं होगा। जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा आप चंबा करेंगे। और जो चारपाई पे पड़े हैं उनके लिए तो प्रेरणादायक स्टोरी है। जो छोटी छोटी उम्र में वो कहते हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा, नहीं हमारे तो पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, हम तो गोलियों के सहारे जी रहे हैं, हम तो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। लेकिन आज ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, सारी बातें मिथ्या हो जाएंगी। उम्र लगभग 50 साल के आसपास, 5151 सपाटा, यानी कि हरियाणा में थोड़ा सा चलन है सपाटों का। जो भी सपाटे मैन हैं वो उम्र काफ़ी युवा हैं, उनकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है। जिन्होंने पहले जो सपाटे लगाए हैं वो कोई 28 साल, कोई 20 साल, इतनी सी उम्र रही होगी उन लोगों की। लेकिन ये लगभग 50 साल उम्र है इनकी और रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया इसने 5151 सपाटों का। हमारे साथ विक्रम मौजूद हैं, पहलवान विक्रम सिंह धनखड़ जी। विक्रम जी कैसे हैं? ठीक है जी। तो ये सपाटों का चस्का लगा कहाँ से आपको? ये जी वो राहुल को देख के मुझे हम भी करेंगे कुछ, फिर हमें देख के जो जवान बच्चे ही करने लग जाएंगे, इसलिए हमने ये किया। इतनी उम्र है आपकी? हाँ जी। तो आपने राहुल तो चलो 29 साल का है, आपकी उम्र लगभग 45-47 साल के आसपास है। तो इस उम्र में आपने ये सोच कैसे लिया भाई हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे? वो तो पहलवानों का काम होता है, सारे दिन बादाम और वो मोगरी फेरते रहते हैं, खाड़ो बेर लंगोट खस के कुश्ती लड़ते रहते हैं। और आप जमींदार आदमी भला और 50 साल उम्र, और उनको सोच के पता नहीं आप क्या करने लगे? कुछ डर नहीं लगा आपको दिल में? नहीं जी, कोई डर नहीं। मैं तो पहले करता था, बालकपन से ही करता था, बीच में छोड़ दिया था, फिर इन बच्चों को खिलाने लग गया। फिर बोले भी ये तो ये रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे, वैसे ही जुनून सा हो गया। हाँ, बच्चों का रुझान बढ़ाने, भाई हमारे एरिया में ये रुझान कम है तो हमें देख के बच्चे लग जाएंगे। तो राहुल ने रिकॉर्ड बनाया 5005 का। 5005 का, ठीक है। 14 घंटों में बनाया उसने। अच्छा, एक युवा सा बच्चा और था, उसने बनाया, वो अमन मदीना, ठीक है। हाँ जी। तो सबका रोड जो रिकॉर्ड था ध्वस्त कर दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन लगे ये उनको देख के आप सीखे, कैसे क्या किया, मतलब ये कितने दिन में आपने? 6 महीने में कर दिया जी। 6 महीने आपने प्रैक्टिस की? हाँ जी। तो प्रैक्टिस कितनी करते थे रोज आप? रोज ये 1000-1200 सपाटे मारता था मैं। सुबह 6 बजे लगता था, 8 बजे तक लगा रहता था। 1000-1200 से, कभी 1000 कभी 1200 ऐसे लगाता था रोज।
तो ये एक दिन में नहीं लगाई आपने? नहीं ये तो ये क्या उन्होंने सोचा एक दिन में लगाए ना। नहीं, ये तो लगाए हैं, जैसे एक दिन अचानक आके आपने ये नहीं लगाई क्या उनको भाई एकदम आगे एक दिन में ही और मारने लगे लगा नहीं दिए? एक दिन में लगाए। सह शुरू में 100 लगाए, फिर 200 लगाए, फिर 300 बढ़ाते चला गया। फिर बीच में मैंने 5 घंटों में 2,500 सपाटे पहले भी लगाए थे। अब ये रिकॉर्ड बन गया है, हाँ जी। इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन? मैं तो चाहता हूँ मेरे ख्याल में कोई नहीं तोड़ सकता, और कोई तोड़ेगा तो फिर और उससे फालतू रिकॉर्ड बना देंगे। क्या बात है जी, सलूट करते हैं। वो कहते हैं ना सलमान खान ने बॉडी बना ली, शाहरुख खान ने बॉडी बना ली, भाई पाउडर वाउडर लेके बॉडी जरूर बना लेती होगी, लेकिन ये असली बॉडी है धनखड़ साहब की, ऐसा नहीं है ये। और ये भी कहते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ेगा ना उसका रिकॉर्ड हम झटके से तोड़ देंगे, यानी कि बंदे में दम है। सलूट करता हूँ मैं। ऐसा लठ गाड़ दिया जी, कोई लठ न पाटेगा तो फिर गाड़ देंगे। ये लठ पाटेगा नहीं, सीधी सी बात ये है ना। पाट भी दिया तो फिर गाड़ देंगे। अब जो लोग नहीं सोचे चलो हम भी सपाटा मार लें, थोड़ा सा बता दो उन्हें कदे एक दिन में लाग जा और वो भगवान का प्यारा हो जाए, थोड़ा बता। मैं तो ये कहता हूँ जो भी मतलब सपाटा मारे अपने आराम से 100 मार दिए, फिर 10 बढ़ा दिए, 50 बढ़ा दिए, 6 बढ़ाते रहो, चलते रहो, लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोशिश करेगा तो सब कुछ नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, कर भी सकते हैं। तो ये राहुल धंधानिया से देख के आपने प्रेरणा ली? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने देखा मैं भी रिकॉर्ड बनाऊं? हाँ जी, क्योंकि मैं पहले करता था, मूवी लगा तो मैं भी दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो मैंने लगा दिए। तो आपने गिनीज बुक में भी या लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया अपना? भाई मुझे इतना तो ज्ञान है नहीं जी कहीं भी, मैंने तो अपने यहाँ लगाए बस। चलो अब नेट पे सर्च करना, उसमें कैसे वो दर्ज होता है वो भी करवाना नाम अपना। ठीक है जी। मैंने एक चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम पे, वो उसका नाम है विक्रम अखाड़ा बुडोली के नाम से। ये विक्रम अखाड़ा बुडोली के नाम से इनका चैनल है। तो बच्चों को सिखाते भी हो? हाँ जी, बच्चों को सिखाते हैं, ये बच्चे हैं और बच्चे। अच्छा, क्या सिखाते हैं? वो कुश्ती करना सिखाता हूँ। अकेडमी है छोटी मोटी कोई, या बाहर से कोई सीखने आए? नहीं, बस ये गांव के हैं 5-10 बच्चे। तो एक आधा बच्चा कोई नेशनल या इंटरनेशनल पहुंचा आपका कोई अब तक? हाँ जी, ये 2 बच्चे हैं, इनको मैं रेवाड़ी जिले में खिला के ले गया हूँ। पहला तो ब्लॉक जिताया, फिर रेवाड़ी में कुछ मलिस लगे थे, रेवाड़ी में रह गए ये। अगली साल इसको रेवाड़ी से मैं जिता जाऊँगा। क्या बात है जी। तो ये विक्रम सिंह धनखड़ मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, वर्ल्ड रेसलर हैं ये सोच लीजिए। अब सपाटे मैन। तो पाउडर कितना खाया आपने? हाँ जी, मैं दूध दही पाउडर पचा, मैं तो पता ही नहीं कहता क्या होता है पाउडर। और अंडे मीट? कुछ नहीं जी। क्या बात है जी, शुद्ध शाकाहारी हैं। दूध और दही, लस्सी और घी, इन चीज़ों के दम पर ये पूरा वर्ल्ड जीत लिया आज। बादाम भी, हम तो चने बेके चने खाते हैं, बादाम भी नहीं हमारे पास, तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम चने को भी बादाम समझते हैं। क्या बात है जी। और बाकी काम क्या करते हो आप अभी? जमींदारा करता हूँ मैं, सारे दिन खेती बाड़ी करता हूँ। तो जब आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा, लोग देख रहे हैं आपको, हाँ जी। उस समय सारे दिन आप काम करते खेत में? हाँ जी। फिर प्रैक्टिस करते? ये कितना जैसे कितने प्रैक्टिस करता, दिन में अपना काम करता। कितने घंटे काम करते? काम तो जमींदार का ये भाई कि खेत में अपना लैन पानी लगा दी, लैन बदल दी, और भाई वो खाद खुद बना, मैं लावणी, अब तो लावणी लगा हुआ हूँ सरसम की, अब तो लावणी करता हूँ। सपाटे मारे थे मैंने 7 तारीख को, 8 तारीख को मैं सरसम काटने लग गया। क्या बात है जी। अच्छा, ये जो आपने जो इतना बड़ा स्टेप उठाया और आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए, इसमें इसके बीच में आपने कभी ये नहीं देखा भाई पैरों में दर्द है या दवाई लेके थोड़ा आराम करे 5-7 दिन? लोग एक हफ्ते खाट पे पड़े रहते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे, मैंने तो कोई दवाई का भी पता नहीं भाई दवाई से ठीक होगा। मैं तो इतनी मेहनत करता था कि मेरा तो शरीर में कुछ दर्द हुआ ही नहीं। ये सब ऊपर भगवान की देन है, बाबा जोड़ाड़ा की, कुछ नहीं हुआ, बस रिकॉर्ड बना दिया मैंने। तो अच्छा, आप इसी गांव से? हाँ जी, मैं इसी गांव से, हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, आपका बड़ा भाई है, तो आप भी कुछ सपाटे लगा सकते हो? 100, 200, 400, 500? हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन भाई साहब का रखा है, बोलो फुल हैं। हाँ। और दूसरा क्या, पहले बचपन में इन्हीं से मतलब साथ खेलते थे, कबड्डी कुश्ती करते थे इनके साथ ही। कैसा लग रहा है गांव का? बिल्कुल। पहले तो आप फौजी मैन है कि कितनी उम्र है वैसे आपकी? मेरी जी 42 चल रही है अभी। आपसे तो बहुत बड़ी उम्र है। बिल्कुल, मेरे से तो काफ़ी बड़े हैं। तो मानते हो? बिल्कुल, फौजी से भी सॉलिड आदमी है ये। सॉलिड है, जब भाई सॉलिड फौजी सॉलिड होगा। अच्छा चलो, अब आप जो बुडोली गांव रिवाड़ी में आता है आपका, कोसली विधानसभा में, पूरा गांव का नाम चमका दिया इस अकेले बंदे ने। बुडोली को कौन जानता था? ऐसा कोई बड़ा काम अभी नहीं है भाई, बुडोली को लोग पूरा भारत में जानेंगे, लेकिन हरियाणा में जरूर जानने लगे भाई बुडोली कोई गांव है। नहीं, वो तो ठीक है, वो जो अभी जानने लगे भाई साहब को जैसे जानने लगे, लेकिन बुडोली को पहले से जानते थे कि हमारे गाँव पहले पहलवानों गाँव बोला जाता था। और एक मूवी बनी थी सुल्तान, जिसमें हमारे गाँव का वो था,
और परिवार में काफ़ी पहलवान हमारे काकाताऊ जो थे बड़े थे, लेकिन बीच ही में पहलवानी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। गांव में भी मतलब गांव पूरा कुश्ती कबड्डी में आसपास के इलाके में प्रसिद्ध था। और भाई साहब ने इसीलिए मतलब उन कुछ तो जो आप बता रहे हैं राहुल को जो थे उस तरफ के बंदे हैं वो मारते थे, तो इन्होंने भी एक मोटिवेशन किया कि भाई चलो उसके दोबारा हमारे जो गाँव का जो पुराना कल्चर तो वापस आ जाए। और इन्होंने फिर बोला पहले स्पॉटे शुरू करते हैं, और छोटा सा अखाड़ा भी खोल रखा है जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी 5-6 बच्चे हुए हैं। इनको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके गए थे, और अगली बार कोशिश है कि वह इनको स्टेट लेवल पे ले जाए। चलो ठीक है फौजी साहब, क्या कहेंगे ये विक्रम के बारे में? बस विक्रम भाई प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, और इनको देख के नए जो लड़के हैं वो मेहनत के उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 51 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी अब आपकी उम्र बहुत छोटी है, जी जी। आप सोच भी नहीं सकती इस बारे में। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं सोचता थोड़ा। चलो हमारे जैसे भाई कोई नहीं, खाने पीने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। फिर भी चाहिए देखो ये आपका नाम क्या है? प्रदीप नाम है। प्रदीप, आप भी तो नहीं सोच सकती इतना बड़ा स्टेप। देखो इस उम्र में तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता बड़ा भाई है मेरा, परिवार में ही है। और जैसे बात कर रहा था वो बड़े भाई की, ये गांव पहले भी है ना पहलवानों का गांव रहा है, लेकिन वो दौर ऐसा आया कि पहलवानों वगैरह को जो फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं रहा, जैसे कि एक जो है ना थोड़ा मीडिया वगैरह में ज़्यादा उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो गांव फिर स्लोली एकेडमिक्स की तरफ मूव कर गया था। तो और स्पोर्ट्स से दूर जाता गया। जिस लेवल का कंपटीशन था तो बच्चे फुली इन्वॉल्व हो गए एकेडमिक्स में, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कम हो गया गाँव में। तो नशा पता कुछ ज्यादा आ गया? नहीं, नशा पता नहीं है, बस एकेडमिक्स में चले गए बच्चे ना, स्पोर्ट्स छोड़ दिया। जैसे बोर्ड की क्लास आ गई तो भाई खेलना कूदना छोड़ दिया, बोर्ड की तैयारी करेंगे। गांव में वो पुराना दौर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये गांव में ना, मतलब गांव में गैप रहा, उसको स्टार्ट करने वाले मुझे लग रहा है यही है कि गांव में पहले अखाड़े बहुत होते थे, उसके बाद में भाई ने अखाड़ा स्टार्ट किया है। और फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है भाई के पास भी देने के लिए, बट जो भी रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते हुए इसने स्टार्ट किया है अखाड़ा। इसका जो बताया इसने इंस्टाग्राम चैनल, उस पर देख सकते हो। और ये इनकी क्या धारणा थी, क्योंकि इन्होंने ये पता था कि यार जैसे बच्चे हैं इनके, ये भतीजे ही हैं, तो भाई इनको भतीजों को आगे लेके जाऊँ मैं, क्यों गांव में कोई ऐसा था नहीं जो इनको गाइडेंस दे सके। तो ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे हैं उनको ले जाते हैं, ब्लॉक में खिलाया इन बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके गया है। तो ये अच्छा है कि अब गांव में और लोगों को देखने में लगा, आसपास एरिया जो है। अच्छा, गांव के सबसे बड़े मैं बात जानना चाहूँगा, चलो फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर है, तो अभी जो दोबारा पैटर्न आ रहा है, सभी आप गांव के लोग खड़े हैं, बातचीत करके एक थोड़ा सा अच्छी व्यवस्था, बॉक्सिंग वाला बॉक्सिंग सीख के, कुश्ती वाला कुश्ती, कबड्डी वाला कबड्डी, उस वहाँ पे जाके, तो ऐसा तो आप लोग सभी लोग इकट्ठा होकर भी कर सकते हैं। करेंगे, यही है प्लान सबका कि कुछ करें। भाई का अब ये भाई का जो 51 पार्टी का रिकॉर्ड बनाया है, इसमें गांव बड़ा है, लोगों को पता लगा है कि विक्रम का अखाड़ा स्टार्ट हो गया है। क्योंकि गांव में कई बार चीज़ें हैं ना बड़े में, गांव में नोटिस में नहीं आ पाती, तो भाई ने रिकॉर्ड इसलिए तैयार किया कि लोग एरिया में नोटिस में आए चीज़ें, और जो लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो सपोर्ट करें इस भाई के अखाड़े को। तो भाई की भी गुजारिश है और मेरी भी गुजारिश है कि भाई को सपोर्ट किया जाए जो जितना कर सके। जी, तो गांव का सपोर्ट कर जी। आप थोड़ा सी इधर आ जाइए, थोड़ा आ तो जाइए। आपके बड़े भाई, आप इनके थोड़ा सा आपके, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बड़े ये आप बड़े भाई? हाँ जी, क्या नाम है? हुक्म नाम से जी। आपकी उम्र? मेरी जी 50 साल। आप इनसे 3 साल बड़े हो? हाँ, 3 साल। आप मार सकते हो क्या उनसे पार्टी? जी पहले छोटी एज में तो प्रैक्टिस की, लेकिन अब तो सोचना नहीं। ये विक्रम में ऐसी क्या ऊर्जा है, ये सोच रहा है? दिल की जागरूकता होती है जी, कुदरती होती है। हाँ, कुदरत से होती है। क्यों जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। तो विक्रम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, गांव के लोग सुन रहे हैं, भाई हैं सभी जो सरकारी सर्विस में हैं, हर महीने 500 रुपये इकट्ठा करके एकेडमी में दे, सारे बच्चे यहाँ खेलने आए, बच्चों का थोड़ा सा रुझान भी बने, आपका गांव और भी उन्नति करे, नाम रोशन होता जाए। अब ये जो कर रहे हो, ये माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग आपका है ना, जो करने के लिए माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आपका भाई का थोड़ा घर नहीं बोलूँ, मैं नहीं कर सकता, थोड़ा माइंड की बात है, क्या कहेंगे? नहीं जी, जो माइंड को आप सही स्वस्थ रखेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। हाँ, बस स्वस्थ रखो, हमें मैंने तो ये काम करना है, तो वो काम करेगा बंदा। अब आगे का क्या इरादा आपका? ये इरादा है जी, मैं अपने खाड़े को चलाऊंगा, और गांव का मदद है, भाइयों की मदद है, मुझे फुल सपोर्ट है। गांव वाले मदद करेंगे, हमारे भाई भी मदद करेंगे। अब तुम आगे बढ़, हम तुम्हारे पीछे हैं। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? भाई यही है कि
जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपना काम इसी तरीके से करते रहें और अपना रिकॉर्ड, मैं तो चाह रहा हूँ भाई से विनती है कि अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़े पहले, ये क्या बात है किसी दूसरे को मौका ना दे जी। और आगे किसी टाइम में आपको फिर से एक बार इनवाइट करेंगे जी। और आपको एक खुशखबरी देंगे कि रिकॉर्ड भाई का रिकॉर्ड भाई ने दोबारा तोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक है, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? फिर भी गांव के हैं, थोड़ा सा आप, हाँ एडवोकेट हैं पैसे से, तो कहीं चर्चा में है फिलहाल बुडोली गाँव। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब इस कवरेज को करने के लिए आप यहाँ पे आए। और विक्रम भाई साहब ने जो रिकॉर्ड बनाया है, हम काफ़ी खुश हैं, पूरे गांव काफ़ी खुश है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज के दौर में जो भी पहलवानी करते हैं, चाहे वो राहुल चाहे कोई भी हो, मतलब उसको हर तरीके से सपोर्ट मिलती है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि उसको बस पहलवानी करके अपना एक मुकाम हासिल करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 47-48 साल की उम्र में इसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, और इस उम्र में आके और इस मुकाम को हासिल करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हम रोज मर्रा में सोचते हैं कि पैसा कमाया जाए किसी किसी तरीके से, है ना, कोई सब पैसे के पीछे लगे हैं। इस भाई ने एक अलग से सोच इसकी है कि जो जिस गांव का जिक्र प्रति भाई ने किया है कि जो पहलवानों का गांव था, वहाँ पे पहलवानी धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। और जो आजकल के युवा हैं वो नशे के प्रति ज़्यादा उदासीन है और मतलब सर्विस के पीछे वो अपना पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो गेम था वो हमारा छूट गया कहीं ना कहीं। हमारे टाइम में हम दौड़ लगाते थे, कबड्डी खेलते थे, लेकिन आज के डेट में वो नहीं है। तो विक्रम से हम इतने इंस्पायर हुए हैं और पूरा गांव इतना इंस्पायर हुआ है कि लोग धीरे धीरे करके इस चीज़ में फिर से खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी, जिसका श्रेय सारे भाई विक्रम को जाता है। तो हम विक्रम को एक आदर्श के रूप में हम मानते हैं और आने वाले समय में बुडोली गाँव और ज़्यादा गेमों की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे साथ ये विक्रम जी बने होते खास बुडोली गांव में, और ये कोसली विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिले में आता है, दक्षिण हरियाणा में। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं पहलवान विक्रम सिंह धनखड़ बुडोली गांव से। आज वर्ल्ड चैंपियन है ये और गिनीज बुक में जल्दी आपका नाम भी दर्ज करवाएंगे। लेकिन अब इनको पता नहीं था कि पहलवान हैं, तो अपना काम जमींदारा में और पहलवानी में रखते हैं। तो हम भी आशा करते हैं इनकी अखाड़ा और अच्छा चले, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग बच्चे भी आएँ, अपने बच्चों को लेके कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो हमारे साथ विक्रम की पत्नी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। ट्रॉफी हाथ में लिए हैं और ऐसे ऐसे ट्रॉफी पता नहीं विक्रम जी कितनी लेके आएंगे, क्योंकि उम्र मायने न रखती, दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विक्रम ने कहा है दिमाग ताकतवर होना चाहिए, मायने वो रखता है। जी क्या नाम है? मैं मंजू धनखड़। बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि ये पहली जिंदगी में अपनी पहली ट्रॉफी लेके आए हैं। तो ये सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे उठते थे, फिर ये अपने एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। फिर मेहनत करने के बाद ये इनको ये सफलता हासिल हुई। लोगों ने मजाक भी इनका बहुत उड़ाया कि ये कर नहीं पाएगा, हंसते भी थे लोग, मजाक भी उड़ाते थे कि भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इन्होंने ये करके दिखा दिया। आप मना नहीं करती थी भाई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये क्या कर रहे हो आप, इतनी उम्र में अपना ये ठीक ना, अपना काम खेती बाड़ी करो अपना। मैंने इनको मना नहीं किया, मैंने इनको हमेशा सपोर्ट ही किया है, क्योंकि देखो आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। आदमी किसी भी उम्र में जाके आगे बढ़ सकता है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो। तो एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इससे बच्चे जागरूक होंगे कि हाँ भी हमारे गांव में ये सब हो रहा है, हरियाणा में ऐसा हो रहा है। तो आपको भी सिखाते हैं सपाटा मारना? हाँ जी, मैं भी इनको देख के कर लेती हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप कितने सपाटे मार लेते हो? मैं तो थोड़ी बहुत ही 10-15 ही। 10-15 सपाटे मार लेती हैं महिलाएं। 10-15 के एक भी नहीं मार पाती, कोई महिला एक भी नहीं मार पाती है सपाटा, और ये 10-15 मार लेते हैं। अभी आप भी रिकॉर्ड बनाने वाली? नहीं जी, इन्होंने बना दिया वही बहुत है, मैं तो इनके रिकॉर्ड से खुश हूँ मैं तो। अच्छा, छोटा सा रिकॉर्ड आपका भी तो होना चाहिए। आपके पति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और आप 15 पे खड़ी हैं। मैं तो इन्हीं के साथ ही खुश हूँ, क्योंकि इनकी सफलता में मेरी सफलता है। तो आप खुश हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी मेहनत? पूरा परिवार भी खुश है इनके साथ में, इनके बड़े भाई साहब भी वो भी खुश हैं, सब। पूरा गांव भी खुश है? हाँ जी, सब खुश हैं। चलो थैंक यू। ये इनकी पत्नी मेरे साथ बनी, तो पूरा स्पॉट 10-15 ये भी मार लेते हैं, कहते विक्रम जी के हम साथ हैं, और हमने भी इनके साथ पूरी मेहनत की है, और पूरा गांव की, पूरे समाज की पूरी मेहनत, पूरी लगन है इनके पीछे, और आज गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, क्योंकि विक्रम सिंह धनखड़ बुडोली से अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है इनका रथ।
क्योंकि ये बहुत आगे तक जाने वाला है ये रथ, क्योंकि इन्होंने प्रण ले रखा है जो रिकॉर्ड तोड़ेगा वो रिकॉर्ड तुरंत तोड़ेंगे हम। लेकिन इस उम्र में 48-47 साल की उम्र में कोई नहीं है 51 से 51 सपाटे मारने वाला, और पूरे हरियाणा में कोई युवा नहीं है अब तक इनके नाम रिकॉर्ड है, इतना पक्का है। तो मैं सलूट करता हूँ बार बार विक्रम सिंह धनखड़ को, सपाटे मैन को, क्योंकि इस उम्र में कहीं न कहीं जो उम्र दराज लोग हैं उनके मन में एक आस, एक जज्बा, एक जुनून जगा दिया है। वो ज़रूर सोचेंगे विक्रम सिंह धनखड़ इस उम्र में कर सकता है तो आप क्यों लोग क्यों नहीं कर सकते। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।